नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बजट 2025-26 की संरचना एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय से जारी हुए एक आदेश के बारे में बात करते हैं। आदेश में सेवा में जिला परिषद शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इसकी तारीख है 21 जनवरी 2025। वैसे वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 की संरचना एवं प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदया प्रयुक्त विषय में अवगत कराना है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 हेतु निर्माण कार्य से संबंधित तालिकाओं को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए गए थे कि यूडाइस 2023-24 के आधार पर प्रस्ताव एक्सेल सीट एवं हार्ड कॉपी में दिनांक 25 नवंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिए जाए। उक्त संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध कराई गई तालिकाओं पर जनपद हेतु निम्न विवरणानुसार कार्य निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव 2 दिवसीय बैठक कार्यशाला हेतु निर्धारित तिथियों में अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नंबर 1, विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि तकनीकी समिति से सत्यापित जर्जर विद्यालयों की सूची समिति के अध्यक्ष अधिशासी अभियंता के अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर सहित अन्य सदस्यों से हस्ताक्षरित में सम्मिलित हो तथा यूडाइस 2023-24 में विद्यालय भवन जर्जर प्रदर्शित हो। जर्जर या जीर्ण शीर्ण विद्यालय का ध्वस्तीकरण कराया जा चुका हो। यदि विद्यालय में जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के उपरांत छात्र संख्या अनुपात में पर्याप्त कच्चा कक्ष उपलब्ध है तो उस विद्यालय परिसर में मूल भवन के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। विद्यालय पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल भूमि विद्यालय के नाम दर्ज हो। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु निम्नवत नवीन डिजाइन विकसित किए जाए, जिसका निर्माण विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध स्थल के अनुसार किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रथम डिजाइन के अंतर्गत कक्षा 2 कक्षा कक्ष जिनकी अंदरूनी माप 8 मीटर बाई 6 मीटर होगी। सामने बरामदे की चौड़ाई 3 मीटर रखी जाएगी। बरामदे के एक तरफ 3.92 मीटर बाई 3.5 मीटर अंदरूनी माप का प्रधानाध्यापक कक्ष होगा। भवन के बगल में 3 बाई 6 मीटर में सीढ़ी भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि भविष्य में विद्यालय को दूसरे तथा अथवा तीसरे मंजिल तक विस्तार किया जा सके। संपूर्ण निर्माण हेतु लगभग 24 बाई 14 मीटर स्थल की आवश्यकता होगी, जिसमें भवन के सामने यथासंभव अधिकतम खुला स्थल रखा जा सके। प्राथमिक विद्यालय द्वितीय डिजाइन के अंतर्गत भूमि तल पर एक कक्षा कक्ष जिसकी अंदरूनी माप 8 बाई 6 मीटर होगी। सामने बरामदे की चौड़ाई 3 मीटर रखी जाएगी। साथ ही बरामदे में 4 बाई 3 मीटर अंदरूनी माप का प्रधानाध्यापक कक्ष तथा बगल में 3 बाई 6 मीटर में सीढ़ी घर का निर्माण किया जा सके। साथ ही प्रथम तल पर 3 बाई 6 मीटर का एक कक्षा कक्ष एवं बरामदा का निर्माण कराया जाएगा। संपूर्ण निर्माण हेतु लगभग 16 बाई 14 मीटर स्थल की आवश्यकता होगी, जिसमें भवन के सामने यथासंभव अधिकतम खुला स्थल रखा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण हेतु यदि पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो प्रथम डिजाइन टाइप 1 को वरीयता प्रदान की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु नवीन डिजाइन विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत भूमि तल पर 2 कक्षा कक्ष जिनकी अंदरूनी माप 8 बाई 6 मीटर होगी। सामने बरामदे की चौड़ाई 3 मीटर रखी जाएगी। बरामदे की एक तरफ 3.92 मीटर बाई 3.5 मीटर अंदरूनी माप का प्रधानाध्यापक कक्ष बनेगा। कक्ष के बगल में 3 बाई 6 मीटर में श्रेणी घर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 2 कक्षा कक्ष एवं बरामदा उक्त माप के अनुसार प्रथम तल पर निर्मित किया जाएगा। संपूर्ण निर्माण हेतु लगभग 24 बाई 14 मीटर स्तर की आवश्यकता होगी। प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव उन्हीं विद्यालयों का किया जाएगा जो RTE मानक ऐसी बस्ती जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय से अवेशित हो तथा उस बस्ती में संचालित प्राथमिक विद्यालय परिसर में उच्चीकरण कक्षा 6 से 8 तक किए जाने हेतु नवीन विकास डिजाइन की माप के अनुसार पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो। सामान्यतः प्राथमिक विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु PAV में 3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत किए जाते हैं। इस क्रम में प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण हेतु प्राथमिक विद्यालय भवन के टाइप 2 डिजाइन एवं एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष को मिलाकर संयुक्त रूप से निर्माण कराया जाएगा।
इसके फलस्वरूप भूमि तल पर 2 अतिरिक्त कच्चा कक्ष, एक सीढ़ी घर एवं प्रथम तल पर एक कच्चा कक्ष का निर्माण होगा। अतिरिक्त कच्चा कक्ष हेतु वर्तमान यूडाइस 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर विद्यालयों में प्रस्तावित किए जाएं, जिनका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा। प्रथम वरीयता पर यूडाइस 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, जिसमें आरटी मानक के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता हो एवं विद्यालय परिसर में निर्माण हेतु पर्याप्त निःशुल्क एवं निर्विवाद भूमि उपलब्ध हो में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाएगा। नंबर 4, प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बृहद मरम्मत कार्य कराए जाने के संबंध में ऐसे विद्यालय में अवस्थित कक्षा कक्षों जिनका निर्माण 10 वर्ष से पूर्व का है तथा जो तकनीकी समिति द्वारा बृहद मरम्मत के रूप में सत्यापित किए गए हैं कि बृहद मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव किया जाएगा। बृहद मरम्मत योग्य विद्यालय का आगणन शासकीय निर्माण एजेंसियों से सत्यापित होना चाहिए। बीआरसी भवन का पुनर्निर्माण हेतु ऐसे बीआरसी भवन का प्रस्ताव किया जाएगा जो 20 वर्ष या 20 वर्ष से पूर्व का निर्मित है अथवा अन्य दैवीय कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ है। बीआरसी भवन के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव जनपद स्तर पर किसी भी शासकीय निर्माण एजेंसी से एस्टीमेट तैयार कराकर अस्थायी अभियंता के हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाए। बीआरसी भवन मरम्मत हेतु ऐसे बीआरसी भवन जिनमें बृहद मरम्मत कार्य कराते हुए सुरक्षित किया जा सकता है तथा जिनके भवन कम से कम 10 वर्ष से पूर्व के निर्मित हों के संबंध में प्रस्ताव किया जाएगा। बीआरसी भवन के बृहद मरम्मत हेतु प्रस्ताव जनपद स्तर पर किसी शासकीय निर्माण सीमेंट एजेंसी से एस्टीमेट तैयार कराकर अस्थायी अभियंता के हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर सुविधा के संबंध में ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कंपोजिट विद्यालयों सम्मेलन विद्यालय के कक्षा 6 से 8 हेतु प्रस्ताव किया जाएगा, जिनमें वर्ष 2017-18 या उससे पूर्व उपलब्ध कराए गए फर्नीचर सुविधा के सापेक्ष अद्यतन फर्नीचर निष्प्रयोज्य हो चुके हैं अथवा छात्र संख्या में वृद्धि के कारण फर्नीचर की आवश्यकता हो। जो 2017-18 से पहले के फर्नीचर हैं वो टूट गए हों या प्रयोग के लिए नहीं हो। उक्त नवीन प्रस्तावों के अतिरिक्त गत वर्षों के स्पिल ओवर कार्य समर्पित किए जाने वाले कार्य भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को प्रबंध पोर्टल पर अवश्य अपडेट करते हुए निर्धारित तालिकाओं पर विवरण सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए। वार्षिक योजना एवं बजट 2025-26 में यूडाइस डाटा 2023-24 के आधार पर विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव हेतु चिन्हित विद्यालयों का संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक निर्माण द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण सत्यापन करते हुए यह पुष्टि कर ली जाए कि प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति उपरांत अनिवार्य रूप से निर्माण कार्य करा लिया जाएगा तथा समर्पण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस संबंध में पूर्व में भी राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 17 दिसंबर 2024 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यूडाइस 2023-24 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु प्रस्तावित विद्यालय के अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या कम या ज्यादा प्रदर्शित हो रही है तो उसे यूडाइस 2024-25 में तत्काल सही करा लिया जाए। साथ ही पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालय यूडाइस 2023-24 में जर्जर नहीं दिख रहा है तो यूडाइस 24-25 में उसे तत्काल जर्जर के रूप में अपग्रेड कराया जाए। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव निर्धारित तालिकाओं पर तैयार करते हुए जनपद हेतु निर्धारित तिथि में निर्माण यूनिट में उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त प्रस्ताव यूडाइस 2023-24 के आधार पर एक्सेल सीट एवं हार्ड कॉपी में ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आदेश जारी किया गया है श्रीमती कंचन वर्मा जी, जो राज्य परियोजना निदेशक हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।